मेरी जान, एक है जिक्र और एक है फिक्र। ये बात अभी जहन में आई, मैं एज इट इज़ आपको दे रहा हूँ। अगर समझ में आ गई, ये वही बात है जिसको मैं कहता हूँ कि आज समझ लेना, कल समझ लेना। अभी अभी अल्लाह ने दिल में उतारी है, मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ। एक है जिक्र और एक है फिक्र। हम में से बहुत सारे लोग जिक्र तो करते हैं, फिक्र नहीं करते। अब आपका सवाल होगा कि जिक्र और फिक्र में क्या फर्क है। ओके, मैं आपको बताता हूं। अम्मी, ये जिक्र है। अब अम्मी की तरफ से जो जवाब आना है वो फिक्र है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझिए इसको। मैं एक जंगल में हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब सोया था तो मेरी माँ मेरे साथ है। मुझे लोरी देकर उसने सुलाया, मुझे बड़े प्यार से पेट भर खाना खिला के लोरी देकर सुलाया। जब मैं उठा तो मैं क्या देखता हूं कि वहशत है, कब्रिस्तान है, आसपास कुछ नहीं है, जंगल है, अजीब आवाजें आ रही हैं। माँ मेरे आसपास नहीं है। मैं कहूंगा माँ, ये मैंने जिक्र किया, उसको बुलाया। अब उसकी तरफ से जो जवाब आना है वो फिक्र है। हमारे यहां जिक्र तक तो बहुत सारे लोग पहुंच पाते हैं, ये भी बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है जिक्र का। फिक्र तक फिर वही पहुंच पाता है जो जिक्र का टेस्ट पास करके आगे जाता है, जो खुदा से हम कलाम हो जाता है, जो खुदा से बात करता है। आप जरा 4 आंसू बहा कर तो देखें, फिर देखें वो आपसे कहेगा मांग ना मांग, मैं तो चाहता हूं तू मुझसे मांग, मैं तो तड़प रहा था कि तू मेरी तरफ आए, मैं तो बंदे भेजता था। वो लड़का जो सारा दिन पता नहीं क्या क्या गुनाह करता था, क्या करता रहता था, जिंदगी का कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उसने छोड़ा ना हो, लेकिन वो रात को एक रेडियो चैनल पर बैठकर बातें किया करता था, तो उसकी बातें सुनकर ही थोड़ा सा तब्दील होकर मेरे पास आया। उस लड़के को मैंने भेजा था, उसको मैंने प्लान किया था, वो खुद भी नहीं जानता था इस चीज को। वो मैंने तेरे लिए प्लान किया था, तू तो रेडियो नहीं सुनता था, तू तो कुछ नहीं करता था, तूने अचानक किसी दिन सुन लिया, वो यही बात कर रहा था, तू उसकी सुनकर मेरे पास आ गया। उसमें उसका कमाल नहीं था, उसको मैंने प्लांट किया था वहां पे कि तू मेरे पास आ जाए। मैं तो कब से इस हसरत में था, कब से इस चाहत में था कि तू मेरे पास आए, तू मेरे पास आए। हम इंक्लूडिंग मी, हम सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े फैन हैं ना, बहुत बड़े मद्दा हैं। जरा उनकी मनजात सुने। अब हम में से आधे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि उनकी मनजात हैं क्या, या हमसे किसने रावी की है। मुझे किसने कहा कि जी आप जितने टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, आप जहाँ पर अभी हैं आपको इससे बहुत आगे होना चाहिए था। मैंने उसको फिर बड़े प्यार से जवाब दिया कि लोगों ने तो उनका जिक्र छोड़ दिया था, या उनका जिक्र बयान नहीं करते जिनकी बात में अली की बात थी। मैं तो फिर भी आम आदमी हूँ, मैं तो फिर भी आम आदमी था। जनाब कंबर का नाम कितनी दफ़ा आपने सुना है, कितनी हिस्ट्री जानते हैं आप? मेंबर पे बैठे हुए लोगों ने कितनी दफ़ा बताया आपको? जनाब मुस्लिम बिन अकील को कितना जानते हैं आप? मीसम एतमार को कितना जानते हैं आप? जाए जरा पूछें, ये वो लोग हैं जो सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे, आखिरी दम तक साथ रहे। जरा जाएं पूछें उनसे कि मौला की मनजात क्या है। मौला तन्हाई में ये पुकारा करते थे, खुदा कहाँ है तू, ये तेरा बंदा तेरे सामने सजदा रेज है, ये तेरे से इतनी मोहब्बत करने वाला, इतनी चाहत करने वाला, शिद्दत से तुझे मोहब्बत करने वाला यहां मौजूद है। खुदा, जाएं जरा उनकी मनजात पढ़े। हमने सिर्फ और सिर्फ जो कह लें कि नॉर्मल प्रैक्टिस थी ना, उसको उठा लिया। जिक्र के साथ जब आप फिक्र, आप अपनी तो कह रहे हैं, उसकी भी तो सुने वो क्या कह रहा है, उसकी भी तो सुने वो क्या कह रहा है।